हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बसा तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का एक अद्भुत स्थल है। यह मंदिर न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक दिव्य स्थान है जो अपनी आत्मा की शांति खोजता है। अपने घने जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और कल कल करते नदियों के बीच बसे इस मंदिर की कथा बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा, वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की कृपा चाहते थे। भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए तुंगनाथ नामक स्थान की ओर गए, जहां उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें क्षमा मांगने के लिए मजबूर किया। इस स्थान पर भगवान शिव ने तुंगनाथ के रूप में अवतार लिया। हर साल इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। बैसाखी से लेकर दीपावली तक भक्त यहां आते हैं और शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर की राह में कई छोटे छोटे गांव हैं, जहां स्थानीय लोग पर्यटकों का स्वागत करते हैं। इन गांवों की संस्कृति और परंपरा इस पवित्र स्थान की सुंदरता को और बढ़ाती है। मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन चढ़ाई करनी होती है। रास्ते में सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, ठंडी हवा की सिहरन और दूर तक फैली बर्फ की चादर मन को मोह लेती है। जब भक्त थकान से भरे, टूटे फूटे अधरों के साथ मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तब उन्हें महसूस होता है जैसे वे किसी अनंत में आ गए हैं। तुंगनाथ मंदिर की खासियत यह है कि यह भारत के पंच केदारों में से एक है। यहां शिवलिंग, जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, श्रद्धालुओं की भक्ति की प्रतीक है। इस स्थान पर ध्यान करना और शिव का नाम जपना भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। एक दिन एक युवा युवक आर्यन अपने दोस्तों के साथ तुंगनाथ की यात्रा पर गया। उसका लक्ष्य केवल पूजा करना नहीं था, बल्कि वह अपनी आत्मा की खोज भी करना चाहता था। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां चारों ओर भक्तों की कड़ी लगी हुई थी। सभी भगवान शिव की आराधना में मग्न थे। आर्यन ने एक कोने में बैठकर ध्यान लगाया। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के कई दृश्यों ने उसे घेर लिया। अपने भीतर की शांति और संतोष की भावना को महसूस करते हुए उसने शिवजी को मन ही मन धन्यवाद दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी चिंताएं और परेशानियां किसी बर्फ के पहाड़ की तरह पिघल चुकी हैं। यही तुंगनाथ का जादू है, जो हर भक्त को अपने रंग में रंग देता है। जब आर्यन ने मंदिर से विदाई ली, उसके मन में एक नई उत्साह और दिशा थी। उसे समझ में आ गया था कि जीवन की सच्ची यात्रा अंदर की ओर होती है, और इस यात्रा में तुंगनाथ उसके लिए एक आरंभिक बिंदु था। इस तरह तुंगनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आत्मा की खोज और ध्यान का एक अद्भुत स्थान है, जहां हर कोई अपनी खोज को पूरा कर सकता है। यहां आकर हर कोई अपनी समस्याओं को भूलकर एक नई ऊर्जा के साथ लौटता है।